सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। मुझे पता है यार 10वीं बोर्ड एग्जाम्स को खत्म हुए मात्र 20-22 दिन ही हुए हैं और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया। रिजल्ट जो है वो लगभग मई के महीने में आएगा, सेकेंड वीक ऑफ मई, ये एक्सपेक्टेड डेट हम पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से 11th के एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे ये सुन के घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो को पूरा पूरा एंड तक देख लेना, तो ही कुछ चीजें समझ में आएगी और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने अभी अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है। तो देखो, सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि ये जो अभी निकला हुआ है बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से, या फिर आप बोलो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, माफ करना, ये एक 11th एडमिशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है जो कि होता है रजिस्ट्रेशन। जी हां, सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा, कौन सा वेबसाइट है ये भी बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, पिछले साल हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या किया था कि जो भी 10th से बच्चा 11th में जाता है तो वो उसके लिए कैप राउंड वाला प्रोसेस, जिसको हम लोग सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो कर दिया था कंपलसरी। पहले पहले क्या होता था, आज से 2-3 साल 4 साल पहले, या फिर हम जब पढ़ते थे तब क्या होता था कि आपका 10th का जैसे रिजल्ट आता था आपको मार्कशीट मिल जाएगा, और उस मार्कशीट के बदौलत आप क्या करते थे, जो भी कॉलेज में आपको पढ़ना है उस जूनियर कॉलेज में आप ऑफलाइन के तौर पे जाते थे, मतलब फिजिकली आप जाते थे वहां पे और उस कॉलेज के फॉर्म लेकर आते थे। वैसे 3-4 अलग अलग कॉलेज के लोग फॉर्म लेकर आते थे और उसमें अपने मार्कशीट का डिटेल्स, आपका जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है वो फिलअप करके सबमिट कर देते थे। और जैसे जैसे जिस कॉलेज में आपका राउंड में नाम आता था, पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है, कट ऑफ बोलते हैं जिसको, और जिसमें आता था या फिर जिसमें आपको लेना होता था उसमें एडमिशन मिल जाता था। बहुत अच्छे परसेंटेज रहते थे तो बहुत अच्छे कॉलेज में मिल जाता था, अगर बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं होते थे तो बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता था, या फिर साइंस नहीं मिलता था, कॉमर्स नहीं मिलता था, ये सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये ऑफलाइन का सिस्टम ही हमें हटाना है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार इन्होंने पिछले साल से ही हमने देखा है कि उन्होंने क्लियर कट कैप के थ्रू, यानी कैप राउंड के थ्रू ही एडमिशन लेना शुरू किया, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपका डिटेल भरना पड़ता है। तो पिछले साल ये हुआ कि जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है ना, लगभग मई 13 मई को 2025 को रिजल्ट आया था, पिछले साल वालों की बात कर रहा हूं। उसके बाद जाके ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद जाके कैप राउंड 1 हुआ, कैप राउंड 2 हुआ, 3 हुआ, और ऐसे करते करते ना काफी समय लग गया। और जो 11th का जो ऑफिशियल तौर पे जूनियर कॉलेज जो स्टार्ट हुआ वो लगभग जुलाई एंडिंग और कहीं कहीं पे तो अगस्त एंडिंग तक चला गया था, जिससे काफी बच्चों का नुकसान हुआ था। तो इस बार ये चीजें ना हो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा पहले ही एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकाल के रखा है, कि बच्चों को बोला गया है कि आप एटलीस्ट रजिस्टर तो करके रख लो, और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आगे का जो कैप राउंड का प्रोसेस होता है वो हम करेंगे। लेकिन करना क्या है, आप लोग को घबराने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने विलेज को चले गए होंगे, घूमने चले गए होंगे, तो घबराना नहीं है। आप जहां पे भी हो अपने मोबाइल फोन से ही भर सकते हो, या फिर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह होगा उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिंपली मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखो, सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउजर पे आ जाओ, गूगल ब्राउजर पे आना है और आप लोग को एक वर्ड टाइप करना है। आप पता ना, आप 11th में आ रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में आ रहे हो, तो आपको सिंपली FYJC सिर्फ इतना टाइप करो। FYJC टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, नहीं लेगा तो टाइप कर देना FYJC एडमिशन 2026। क्या लिखोगे? FYJC एडमिशन 2026 चल रहा है, वो लिख दोगे और जैसे टॉप पे ये दिख जाएगा इसको आपको क्लिक कर देना है। सर्च के लिए थोड़ा समय लगेगा, एक पोर्टल आपको दिखेगा पहला ही, मतलब महाराष्ट्र FYJC यानी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज एडमिशन.in, इस पे आप पहले वाले पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पोर्टल में आपको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है, देखो ओपन हो रहा है, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो जैसे यहां पे ओपन दिखेगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनाउंसमेंट वाले सेक्टर में देखोगे, सेक्शन में इसमें एक चीज लिखकर आ रहा है, इंग्लिश में भी लिखा है, मराठी मध्ये पण लिहिला आहे इकडे बघा तुम्ही, काय लिहिलं इंग्लिश मध्ये, द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 10th अप्रैल 10 AM टिल 30th अप्रैल 5 AM। मतलब क्या लिखा है कि आप लोग का जो 11th का एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको 10 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू कर दिया गया है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो 11 तारीख को बना रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख को ऑब्वियसली मैं यहां पे था नहीं, तो मैं जैसे ही मुझे पता चला मैं यहां पे आ गया आपके लिए वीडियो। 10 अप्रैल 10 बजे से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब आपके पास लगभग देखा जाए तो 20-22 दिन है, आप कर लो, ठीक है ना। आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लो, यहां पे मराठी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। करना क्या है, तो अगर आप देखोगे, देखो ये सब तो चलो लीडरशिप दिए हुए हैं, इसको हम लोग को कुछ खास देखना नहीं है, एडमिशन शेड्यूल वगैरह पे भी आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन आपके लिए क्या करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 चीज, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 चीज दिख रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से 2 चीज दिख रहा है, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। लॉगिन
इंसान तब करता है जब आपको आईडी पासवर्ड पता हो। आपको तो आईडी पासवर्ड अभी पता ही नहीं क्योंकि क्रिएट ही नहीं किया, तो लॉगिन मत करो, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म जैसा दिखने वाला चीज आपको दिखेगा। क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट स्टैंड स्कूल एरिया। तो आपका स्कूल एरिया क्या है? मतलब आपने 10वीं की पढ़ाई कहां से की है? आपने महाराष्ट्र के अंदर, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया है, कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो दूसरे स्टेट के होते हैं और 11th में पढ़ने के लिए वो महाराष्ट्र आ जाते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से ही आपने पढ़ाई किया तो इस पर टिक करना, आउटसाइड महाराष्ट्र है तो यहां पे क्लिक करना। फिर एप्लीकेंट्स का स्टेटस क्या है? देखो जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। फ्रेशर हो यानी कि एप्लीकेंट अपियरिंग फॉर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आपने 2026 में, मतलब इसी साल अभी 20 दिन पहले ही आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो आप इस पे क्लिक करोगे, मतलब फ्रेशर हो आप। रिपीटर हो यानी कि आप शायद फेल हुए थे, 2025 में एग्जाम दिया था, फेल हुए तो 2026 में वापस दिया तो रिपीटर कहलाओगे। या फिर प्रीवियसली पास हो यानी कि आपने 2026 से पहले कभी भी आपने बोर्ड एग्जाम देके पास किया था, बीच में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका गैप हो गया था, किसी भी कारणवश हो गया होगा, तो आप इस पे क्लिक करोगे। लेकिन 99% मुझे लगता है बच्चे फ्रेशर होंगे तो इस पे क्लिक कर देना। फिर आगे क्या बोल रहा है? 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का क्या बोर्ड है आपका? एसएससी है, सीबीएसई है, सीएससी आईसीएसई है या फिर आईबी है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से होंगे वो ये क्लिक कर देना, बाकी के बोर्ड के ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है। फिर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल, आपको अपने हॉल टिकट पे सीट नंबर लिखा रहेगा वो डाल देना है। एग्जामिनेशन का मंथ वो भी हॉल टिकट पे लिखा है, जैसे कि आप जानते हो कि फरवरी से मार्च तक का एग्जामिनेशन मंथ था, वो डाल देना है। ईयर कौन सा है एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें आ जाएगी अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना। देखो ठीक है ना, आप क्लिक करोगे तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका ईमेल आईडी, जैसे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट पहले ही कहा था कि आपको लगेगा, तो ईमेल आईडी आपको डाल देना है। सिक्योरिटी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे वो आंसर कर देना है, बहुत इजी होता है। और एक पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है ना। आपको क्या पासवर्ड सेट करना है, कुछ भी डाल सकते हो लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना, वो पासवर्ड डाल देना। आप लोग तो समझदार हो, डाल दोगे। और एक कैप्चा आएगा यहाँ पे, वो कैप्चा फिल कर देना है। और इधर देखो थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप ये सारा डिटेल फिल कर दोगे तो ये थोड़ा सा ब्लू कलर में या फिर रेड कलर में जो आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे। बस इतना ही काम करना है आप लोग को, ठीक है, इतना ही काम करना है। एक बार आप रजिस्टर हो जाओगे तो शायद कुछ समय के बाद आप लोग को आपका ईमेल आईडी या फिर जो आपका एप्लीकेंट आईडी है वो, और साथ में आपने जो पासवर्ड रखा है वो आ जाएगा। और वहां से आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, यहां पे जाके आप लॉगिन हो सकते हो। तो फिलहाल में 30 अप्रैल के अंदर अंदर, बहुत समय है, 20-22 दिन है, घाई मत करो, आराम से करो। 30 अप्रैल के पहले पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर जैसे ही आपका मई के सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस शुरू होंगे। और डोंट वरी, पिछले साल के स्टूडेंट को लगातार 1-1.5 महीना जो भी प्रोसेस चला था, मैंने एक एक चीज गाइड किया था आपके एडमिशन के लिए। राहुल सर है, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको 10th स्टैंडर्ड की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हमने JR ट्यूटोरियल्स यानी इसी मेन चैनल पे की थी, लेकिन आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि हमारा मेन चैनल एक और है जो कि है 11वीं 12वीं के लिए। तो अभी आप, ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ, अभी आप 11th में जाओगे, एडमिशन ले लोगे, या फिर अभी वैकेशन में ही पढ़ाई करना चाहोगे तो हमारा ये चैनल को जरूर से विजिट कर लो और अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि अभी ये 10th की चीजें, 11th की एडमिशन की चीजें मैंने मेन चैनल JR ट्यूटोरियल पे डाल रहा हूं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं बाकी जितनी भी 11th या फिर 12th के रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो इसी चैनल पे डालूंगा। तो आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज मिस ना हो जाए, इसके लिए ये चैनल JR कॉलेज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डेडिकेटेड चैनल है हमारा 11वीं और 12वीं के लिए। और JR ट्यूटोरियल यानी मेन चैनल पे तो बने रहना ही है, लेकिन अपने एक और फैमिली मेंबर्स को ऐड कर देना है JR कॉलेज में, क्योंकि हमारी JR फैमिली पूरी कंप्लीट फैमिली है। करेक्ट है? तो सभी लोग जाओगे, फटाफट से JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। और कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाले हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं जल्दी, फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना। थैंक यू सो मच। पसंद आया लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने सभी 10th के जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे उनको शेयर कर देना। क्या पता बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मुलाकात होगी जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।